सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। आज की वीडियो में मैं आपको सिद्ध कुंजिका के बारे में बताने वाला हूँ। सिद्ध कुंजिका रहस्य, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो ये पाठ पढ़ना अनिवार्य है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पाठ का जाप करता है उसको पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। अगर उसने अर्गला कीलक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी सिर्फ सिद्ध कुंजिका के पाठ मात्र से ही वो सारे जाप का फल मिलने लग जाता है। सिद्ध कुंजिका के जाप से ही मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सिद्ध हो जाते हैं। तो महादेव जी ने इस सिद्ध कुंजिका स्रोत की इतनी तारीफ क्यों की और क्या रियली में सिद्ध कुंजिका के जाप से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। आज सिद्ध कुंजिका स्रोत के बारे में मैं आपको बताते हुए इसे रहस्य को उजागर करूंगा कि ये पाठ इतना शक्तिशाली क्यों है। पूरे सिद्ध कुंजिका के पाठ को यदि आप गौर से देखें तो वहाँ पर 27 मुख्य शक्तियों का आवाहन किया गया है। आप अच्छे से जानते होंगे कि नक्षत्र भी हम 27 मानते हैं। अभिजीत को 28वां कहा जाता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को, ज्योतिष शास्त्र में पूरे ब्रह्मांड को 27 नक्षत्र 27 भाग पर बांटा गया है। तो सिद्ध कुंजिका पर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का 27 शक्तियों का आवाहन किया गया है। उसके साथ ही बीज मंत्रों का प्रभाव बढ़ाने के लिए मातृकाओं की शक्ति का आवाहन किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वो कौन सी 27 शक्तियां हैं जिसका सिद्ध कुंजिका के स्रोत पर आवाहन किया गया है। तो जैसे अगर आप पढ़ते हो तो शुरुआत होती है नमस्ते रुद्र रूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी। तो ये 27 शक्तियाँ, प्रथम है रुद्र रूपिणी, दूसरी है मधुमर्दिनी, तीसरी है कैटभ विनाशिनी, चौथी है महिषासुर मर्दिनी, पांचवी है शुंभ हंत्री, छठवीं है निशुंभासुर घातिनी, सातवीं है महादेवी, आठवीं है इंकारी के रूप में सृष्टि रूपिणी, नौवीं है ह्रीमकारी के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, 10वीं है क्लीमकारी के रूप में काम रूपिणी, 11वीं है ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, 12वीं है चामुंडा, 13वीं है चंड विनाशिनी, 14वीं है येकार के रूप में वर देने वाली, 15वीं है अभय देने वाली, 16वीं है धुर्जटी शिव की पत्नी के रूप में, 17वीं है वाणी की अधीश्वरी के रूप में, 18वें नंबर पे कालिका देवी, 19 में शुभ करने वाली कल्याणी, 20 में हुंकार स्वरूपिणी, 21 में जंभनादिनी, 22 में भैरवी, 23वें में भवानी, 24वें में अ से छ तक मातृकाओं, 25 में पार्वती, 26 में खेचरी और 27वें में सप्तशती देवी। सिद्ध कुंजिका पर इन पूरी 27 शक्तियों का, जो कि ब्रह्मांड की स्वामिनी है, उसका आवाहन होता है। उसके साथ ही अगर आप सिद्ध कुंजिका के मंत्र को देखें तो आवृत्ति होती है पाम पीम पोंग पार्वती पूर्णा। ये आंग इंग उंग, ये जो वॉवेल यूज हो रहा है, अगर आप देखें तो पूरे वॉवेल में 3 ही मूल वॉवेल हैं। हिंदी में हम इसे 12 खड़ी जो बोलते हैं, अ आ इ ई उ ए ओ अम अह, और संस्कृत में 16 वॉवेल होते हैं। ऋषि के री वाला री में रिम रुम रिम रुम ऐसे करके 16 ध्वनियां हैं। इन 16 ध्वनियों में मूल ध्वनि आ ई उ है। तो जब किसी बीज पे, जैसे प बीज है पार्वती का, तो मैं जब पाम पीम पुम बोलता हूं तो ये पूरी 12 खड़ी की, या आप कहें कि 16 जो स्वर की शक्तियों को अपने अंदर समन्वित कर लेता है। तो जब हम क्राम क्रीम क्रूम कालिका बोलते हैं तो ये क्रम क्राम क्रीम क्रीम क्रूम क्रूम क्रैम क्रैम क्रोम क्रोम क्रम कह, ये पूरे को कवर करता है। कैसे करता है? अगर आप आ ई ऊ से निकालें तो बाकी के वॉवेल इन्हीं से बनते हैं।
ए लेटर, मैंने अपनी पिछले वीडियो पे भी बताया है, अ ई को मिला के ए बनता है, आ ई को मिला के आई बनता है। अ में ऊ मिलाने से ओ बनता है, अ में बड़ा ऊ की मात्रा लगाने से औ बनता है। तो ये तीन ही मेन स्वर से बाकी के स्वर बने हैं। तो जब हम पाम पिंग पुंग पार्वती पूर्णा बोलते हैं तो पम के रूप में जो मात्रिका है उस पे पूरी 12 खड़ी पूरी स्वर की शक्तियां समाहित हो जाती है। तो सिद्ध कुंजिका के एक एक बीज, पाम पिम पुम क्राम क्रीम क्रूम शाम शिम सुम, एक एक बीज में अलग अलग मात्रिकाओं की शक्तियां हैं। और जब आप बोलते हो अम कम चम टम तम पम यम सम छम, तो ये अ से लेकर छ तक पूरी मात्रिकाओं की शक्ति है। और जो लोग भी मंत्र विज्ञान में वो अच्छे से जानते हैं कि मंत्र की जागृति के लिए पहले मात्रिकाओं की सिद्धि की जाती है। हम हमारी 75 दिन की मात्रिका साधना में एक एक मात्रिका की सिद्धि करवाते हैं। तो अ से लेकर छ तक सारी मात्रिकाओं की सिद्धि अगर कर ली जाए तो मंत्र की जागृति होती है। इस पाठ पर मात्रिकाओं की शक्ति का उपयोग किया गया है, पूरे स्वर विज्ञान को साधा गया है, साथ ही ब्रह्मांड की जो आकाश में अगर हम 27 भाग करें तो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति हैं उनका आवाहन किया गया है। और ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की जो जागृत देवी हैं सबका आवाहन करके उन्हें मात्रिकाओं के द्वारा जगाया जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो दुर्गा सप्तशती के पाठ में फल है अगर सिद्ध कुंजिका कर लिया जाए तो वो मिलता है। ध्यान रखिए ये मंत्र की जागृति का विषय है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका आपको पहले अग्नि प्रज्वलित करने में मदद करता है। अगर सिद्ध कुंजिका का जाप किया तो अग्नि आपने प्रज्वलित कर दी, लेकिन उस अग्नि को संतुलित रूप से अगर रूपांतरण के रूप में उपयोग करना है तब आगे के स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। और ये आगे के स्टेप्स को सीखने के लिए, दुर्गा सप्तशती की साधना को सरल रूप से सीखने के लिए आप हमारी शक्ति साधना से जरूर जुड़ें। इस बार की शक्ति साधना हमने सिद्ध कुंजिका के विशिष्ट प्रयोग पर रखी है, और जो प्रयोग हम कराने जा रहे हैं वो अति दुर्लभ प्रयोग है। वो प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भगवती की कृपा से जब जब जैसा जैसा अवतरित होता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इस बार की 31वीं शक्ति साधना में सिद्ध कुंजिका के जो हम प्रयोग कराने वाले हैं वह है सिद्ध कुंजिका सम्मोहिनी प्रयोग, सिद्ध कुंजिका का सुरक्षा कवच का प्रयोग, सिद्ध कुंजिका का लक्ष्मी जागृति प्रयोग, सिद्ध कुंजिका का देवी समर्पण प्रयोग, सिद्ध कुंजिका का सर्वाकर्षण प्रयोग, सिद्ध कुंजिका का सर्व मनोकामना पूर्ति प्रयोग, सिद्ध कुंजिका का अमंगल निवारण प्रयोग, सिद्ध कुंजिका का होम। अति दुर्लभ प्रयोग हैं। जीवन में आपके यदि कैसी भी बाधाएं चल रही हो, आर्थिक रूप से, दैहिक रूप से, दैविक रूप से, भौतिक रूप से कोई भी ताप चल रहा हो, तो उन सब से मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन की कमांड अपने हाथों में लेने के लिए इस बार की शक्ति साधना के सिद्ध कुंजिका के गुप्त प्रयोग को जरूर सीखें। आप सभी का धन्यवाद।